हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैक टेक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारी 5th वीडियो है रीजनिंग की। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके थे, है ना। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके थे। ट्रिक भी मैंने आपको सिखा दी थी। मैंने आपको होमवर्क में ये 5th क्वेश्चन करने को दिया था। मैंने आपसे बोला था कि आपको बताना है कि राइट से 11th लेटर कौन सा होगा। ठीक है, ये मैंने आपसे होमवर्क में दिया था। तो आइए इस क्वेश्चन को आज हम करते हैं। अगर आपने होमवर्क में किया है तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। अगर नहीं किया था तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप यहाँ से आप लोग सीखें और जो भी मैं क्वेश्चन आपको दिया करूँ वो होमवर्क में ज़रूर किया करूँ। ठीक है। तो दोस्तों, हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था थोड़ा सा उसका रिवाइज कर लेते हैं। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि हमको लेफ़्ट राइट दे रखा होगा या फिर राइट लेफ़्ट दे रखा होगा या फिर लेफ़्ट राइट दे रखा होगा, है ना, या फिर राइट राइट दे रखा होगा। तो हमको ये 4 तरीके की दे रखी होगी। तो मैंने कल आपको बताया था, अगर आपकी पोजीशन सेम आती है दोस्तों, है ना, अगर आपकी पोजीशन सेम आती है तो आपको क्या कर देना है, तो आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अगर पोजीशन सेम है तो आपको माइनस करना है। पोजीशन अलग आ रही है तो आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। पोजीशन अलग है तो आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ये मैंने आपको कोई ट्रिक बताई थी कल। ठीक है, क्या ट्रिक बताई थी, दोबारा से रिवाइज करो फटाफट दोस्तों। अपोजिट पोजीशन आती है तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, प्लस करना है। सेम पोजीशन आती है तो हमको क्या करना है, माइनस करना है। और जो भी हमको आंसर देना है, कहाँ से देना है, लास्ट से, है ना। लास्ट में जो कुछ भी दे रखा हो वहाँ से हमको आंसर देना है। और प्लस माइनस जो भी करना है वो भी हम लास्ट से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं अपना, जो कल मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में करने को दिया था, उस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। एक बार रिवाइज कराना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आप भी रिवाइज किया करो। अब देखो, क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए कि विच लेटर विल बी 6 टू द राइट लेफ्ट, है ना। तो आपको मैंने बताया था इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सबसे पहले देखना है कि भाई जो लेटर है कौन सी सीरीज़ का है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ लिख लो। ए बी से स्टार्ट होती है और वाई जेड पर ख़त्म होती है, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया दोस्तों कि भाई आप देखो, एक आपको लेफ़्ट दे रखा है, एक आपको राइट पोजीशन दे रखी है। तो पोजीशन कैसी हैं, दोनों अपोजिट पोजीशन दे रखी है, एक लेफ़्ट एक राइट। यानी कि आपको कैसी पोजीशन दे रखी है, अपोजिट पोजीशन दे रखी है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, अगर अपोजिट पोजीशन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर 5th और 6 दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। 5 और 6 कितना होता है, 11। ठीक है, और लेकिन मैंने आपको कल एक बात बताई थी, जो आंसर हम लोग देते हैं और अभी भी थोड़ी देर पहले बताई, लास्ट से देते हैं। लास्ट में क्या आ रहा है, राइट। तो हमको राइट से, राइट एंड से हमको बताना है 11वें नंबर क्या होगा। यानी कि दोस्तों, राइट से 11वें नंबर क्या होगा। अभी तक जो हमने प्रैक्टिस की थी इजोटी की, जो हमने अभी तक प्रैक्टिस की थी दोस्तों, EJOTY, इजोटी की हमने प्रैक्टिस की थी। और ये जो प्रैक्टिस की थी हमने लेफ्ट एंड से दी थी। ठीक है, लेकिन हमको आंसर कहाँ से देना है, राइट से देना है। राइट से 11वें पोजीशन में बताना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, हो गई ना समस्या थोड़ी सी। तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है दोस्तों, है ना, और जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं दोस्तों, वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। आप जानते हो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको राइट से देना हो, जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आए आपको राइट से देना हो, और आपकी प्रैक्टिस तो लेफ्ट हैंड से है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो आपको राइट एंड दे रखा है ना दोस्तों, ये जो आपको राइट एंड दे रखा है, जो आपको राइट एंड दे रखा है ना, राइट एंड दे रखा है आपको 11th, इसको हम लोग लेफ्ट एंड में इंटरचेंज कर लेते हैं। अब लेफ्ट एंड में हम लोग इंटरचेंज करेंगे कैसे, लेफ्ट एंड में इंटरचेंज करने के लिए जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग एक प्लस करेंगे, यानी कि 27 में से माइनस कर देते हैं। तो मैंने यहाँ से 27 में से अगर मैं 11 को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, फटाफट माइनस करो। 7 में से 1 गया तो हम कितना बचेगा, 6। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 16।
तो ये अब क्या हो गया, राइट वाली पोजीशन को मैंने लेफ्ट में कर दिया। क्या दोस्तों मैंने क्या करा, जो हमारी पोजीशन राइट में दे रखी थी उसको हमने लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, जो हमारे राइट में पोजीशन दे रखी थी हमने लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया और कितना आया हमारा 16 निकल कर आया। अब हम सिंपल 16 तो बता सकते हैं भैया कि भाई हमने ये वाली जो पोजीशन राइट वाली थी अब हमें लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया, कोई लेफ्ट से हमें 16 नंबर बताना है। तो कर लो, ये हमारे पास 5 है, ये 10 है ना, और ये 15 20 25 और 16 बताना है। तो ओ के बाद क्या आता है, पी। तो पी आपका क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आपने ये तो कर लिया है ना, आपके मन में क्वेश्चन क्या उठ रहा होगा, चलो ठीक है आपने सर बता दिया आंसर पी आ गया, तो आप मुझे ये बताओ कि अल्फ़ाबेट्स हमारे 26 होते हैं, आपने 27 कैसे कर लिया, 27 से माइनस क्यों किया। आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर उठा होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके मन में अगर उठा है तो इसका आंसर मैं दूंगा फटाफट से। देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसको ना अब अलग से समझिए, यहाँ पर मैं आपको अलग से समझाता हूँ। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, रैंकिंग का कॉन्सेप्ट होता है। जब आप रैंकिंग पढ़ोगे ना, रैंकिंग चैप्टर पढ़ोगे दोस्तों, तो वहाँ का एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमारे क्या होता है, हम हमेशा एक ऐड करके उसमें से माइनस करते हैं। हम हमेशा एक ऐड करके उसमें से माइनस करते हैं। अच्छा मैं इस चीज़ का आपको छोटा सा प्रूफ देता हूँ, है ना। अब प्रूफ देखिए कि मान लो हमारे पास, देखो मैंने अभी क्या किया था, हमारा जो राइट हैंड वाला था, राइट हैंड पे हमारा 11 वाला लेटर आ रहा था, है ना, उसको मैंने लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट किया। कैसे किया था, 27 में से 11 को माइनस करके 16 वाला हमारा निकल कर आया था, है ना, और 16 लेटर हमारा क्या था, पी। ये मैंने अभी किया। तो बेसिकली मैंने पोजीशन इंटरचेंज की, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया, बेसिक यही मैंने किया। अब इसका छोटा सा प्रूफ देता हूँ मैं, क्यों मैंने 27 में से ही माइनस किया, क्यों हम लोग एक ऐड करने के बाद उसमें से माइनस करते हैं। इसका छोटा सा प्रूफ लीजिए। देखो कि मान लो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEFGHIJ। ये टोटल अगर आप काउंट करो, टोटल काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है टोटल। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मुझे बताना है कि भाई राइट से, हमको बताना है राइट से फोर्थ में पोजीशन पे क्या आएगा। फोर्थ में पोजीशन पे जी आ रहा है। ठीक है, राइट से फोर्थ में पोजीशन पे जी है, तो इसकी पोजीशन लेफ्ट से कितनी होगी ये हमको बताना है। राइट से हमारी जी की जो पोजीशन है राइट से दोस्तों कितनी है, फोर्थ में पोजीशन पर है। ठीक है, राइट से फोर्थ में पोजीशन पे क्या है आपका, जी है। और मुझे क्वेश्चन में बताना है कि भैया इसी जी की जो पोजीशन है, इसी जी की लेफ्ट से कितनी पोजीशन होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ कितना था 10, टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे कितने हैं 10, तो मैं क्या करूँगा 10 में एक प्लस करूँगा, ठीक है 11। अब 11 में से माइनस कर दूंगा फोर्थ, तो 11 में से मैं क्या करूँगा फोर्थ माइनस कर दूंगा, तो कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब आप काउंट कर लो, लेफ्ट से अगर आप काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, जी कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। और जबकि राइट से अगर आप बात करोगे तो चौथे नंबर पर आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 10 जो हमारे लेटर थे इसमें एक ऐड किया, 11 किया, 11 में से माइनस किया, हो गया ना प्रूफ। तो आपको कुछ नहीं, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होना ही नहीं है। आप सिंपल सा याद रखो, क्या आपको याद रखना है सिंपल सा, कि भाई जो भी हम पढ़ रहे हैं, हमके जो हमारे जो लेटर होते हैं, अगर हमें पोजीशन इंटरचेंज करनी है, कहीं पर नोट करके रख लो दोस्तों, अगर आपको राइट से लेफ्ट में जाना है, पोजीशन इंटरचेंज करनी है, तो आप एक ऐड करेंगे उसमें से माइनस करते हैं। ये छोटी सी बात आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको आप सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर दो। देखो अब अपने आप को आंसर देने की कोशिश करो, फटाफट से कोशिश करो आंसर देने की, तब आपको मज़ा आएगा। देखो हमारे पास क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, हमने यहाँ पर लिख ली वही अपनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़। AB से स्टार्ट होती है हमारी, YZ पे ख़त्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आप लोग देखना है
कि एक तो राइट दे रखा है और दूसरा भी राइट दे रखा है, हमको दोनों राइट दे रखे हैं। तो जब मैंने आपको बताया जब दोनों ही सेम हो, सेम होने पर हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, सेम होने पर हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस कहाँ से करेंगे, पीछे से माइनस करेंगे। तो 15 में से 5 माइनस करेंगे, तो 15 में से हमें 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 10 आएगा। अब जो 10वीं पोजीशन का लेटर हमें बताना है, कहाँ से बताना है, राइट से बताना है। तो हमको दोस्तों राइट से, राइट एंड से 10वीं पोजीशन का लेटर हमको बताना है क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप खुद बताइए, मैंने आपको क्या बताया, आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं दोस्तों आपके, 26 में आप लोग एक ऐड करेंगे, कितना हो गया 27। तो 27 में से आप लोग सीधा माइनस कर दो 10, कितना हो जाएगा, 27 में 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 17 लेटर। कितना आया दोस्तों आपका 17 लेटर आया, आया नहीं आया, 27 में से अगर 10 माइनस करोगे तो 17 लेटर आया। तो मैंने क्या किया दोस्तों, ये जो राइट एंड था इसको मैंने लेफ्ट एंड में कन्वर्ट कर लिया और लेफ्ट एंड से हमको बताना है 17 लेटर। तो आपको पता है लेफ्ट हैंड से 17वां नंबर क्या होगा, याद करो एजोटी, आपने एजोटी पढ़ा था, याद करो, 5 10 15 ओ पी क्यू, है ना, 15 16 पे क्या आएगा पी क्यू, 17 पे क्या आएगा क्यू। ठीक है, तो ये सिंपल सा हम लोग क्वेश्चन में करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप लोग इसका आंसर दो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आंसर आप लोग दो। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, आप लोग कोशिश करो। देखो सबसे पहले आप लोग देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ हमारी, ठीक है भैया, हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, हमने लिख ली, ए बी से स्टार्ट होगी हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ और वाई जेड पर ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, मज़े की बात क्या है इसमें कि भाई इसमें आपको राइट पोजीशन दे रखी है, ये भी राइट पोजीशन दे रखी है, चलो ठीक है, सेम पोजीशन दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है, सेम पोजीशन दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वेरी गुड। तो 20 में से 5वें नंबर को माइनस कर दो, 20 में से अगर 5 माइनस करोगे आप तो आपकी आएगी 15। अब 15 कहाँ से आपको आंसर देना है दोस्तों, राइट एंड से 15 है ना, हमको राइट एंड से 15 बताना है, कौन सा लेटर होगा, 15वां नंबर बताना है। तो राइट को आप लोग क्या करो, राइट को आप लोग लेफ्ट में कन्वर्ट करो, लेफ्ट में चेंज क्या करोगे, 27 में से माइनस कर दो, 27 में माइनस करोगे तो कितना बचा, फटाफट से माइनस करो, एक ऐड करके माइनस करते हैं हम लोग, है ना। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज हमारी कितनी होती है, 26, इसमें से एक अगर आप ऐड करोगे तो 27 आएगा ना, तो 27 में से इसलिए हमने माइनस किया। 27 में से अगर माइनस करोगे तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि 12वां, लेफ्ट हैंड से हमको बताना है 12वां नंबर, लेफ्ट हैंड से हमको 12वां नंबर बताना है। तो एजोटी आपने पढ़ा था, AJOTY, है ना, पढ़ा था। तो 12वां नंबर क्या होगा, ये 5 10 J, है ना, KL, तो L आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। L आपका क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो बार बार मैं आपको एजोटी लिख के दिखा रहा हूँ, आपको एजोटी याद करके रखना है, बार बार आपको लिखना नहीं है, ठीक है, तो आपको याद करना है बिल्कुल। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ठीक है भैया, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, तो हमने यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ लिख ली। AB से स्टार्ट होगी आपकी और YZ पर ख़त्म होगी, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, ये लेफ़्ट आपको देखना है, ये भी लेफ़्ट, दोनों ही लेफ़्ट है, चलो वेरी गुड। सेम पोजीशन दे रखी है, और सेम पोजीशन पे हमने क्या बोला था कि जब भी सेम पोजीशन हो तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। चलो माइनस कर देंगे हम लोग। माइनस आप लोग करोगे कहाँ से, कि भाई पीछे से माइनस करते हैं हम लोग, तो यहाँ से 7 में से आपको 17 माइनस करना है, तो ये आपका आ गया माइनस के 10 आ गया। तो ये तो बड़ा दिक्कत हो गई। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बेसिकली लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, इस पे आप लोग स्टार बना लो। ये क्या है दोस्तों, एक्सेप्शनल केस है, ये बहुत कम एग्जामिनर पूछते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा गलत ही है ना। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको करना तो पड़ेगा,
तो इसको हम लोग बोलते हैं इलॉजिकल क्वेश्चन, है ना। इलॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि भैया इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो हमारे ए से स्टार्ट होते हैं, जेड पे ख़त्म होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ए से स्टार्ट होंगे, जेड पे ख़त्म होंगे। तो -10 का मतलब क्या है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप लोग घर से ट्राई करें, है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊँगा आपको। तो अगर आपको आंसर आ जाए तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।